तो चलिए आज रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही सीधी सरल मैथ की तरकीबें उलझे हुए सवालों को भी बड़ी आसानी से सुलझा सकती हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला देखेंगे, फिर ये असल ज़िंदगी में कैसे काम आता है वो समझेंगे। इसके बाद दो मज़ेदार पहेलियां हैं और आखिर में वो मास्टर की जो इन सबको आपस में जोड़ती है। तो सबसे पहले अपने सबसे जरूरी टूल को समझ लेते हैं और वो है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का कनेक्शन। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। हमारे पास दो नंबर हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है जो है 9। हमें बस इनका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है। और इसका जवाब छुपा है इस एक सीधे से फॉर्मूले में। एचसीएफ और एलसीएम को अगर गुणा करें तो वो उन दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर होता है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलते हैं। बस अब तो काम बहुत आसान हो गया। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स 306 और 657 को गुणा करेंगे और उसे एचसीएफ यानी 9 से भाग दे देंगे। बस वैल्यूज रखनी है और इक्वेशन सॉल्व करना है। और जवाब आ गया 22,338। है ना ये कमाल का टूल? लेकिन ये तो बस नंबर्स थे। क्या ये फॉर्मूला असल जिंदगी की मुश्किलों में भी काम आ सकता है? आइए देखते हैं। तो अब बारी है ये देखने की कि ये थ्योरी असल जिंदगी में कहाँ काम आती है। हम देखेंगे कि कैसे एलसीएम का इस्तेमाल करके हम एक तरह से भविष्य बता सकते हैं। तो सिचुएशन ये है, एक गोल मैदान है। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है और रवि, वो थोड़ा तेज है, उसे 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। सवाल सीधा है, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? देखिए, ये सवाल वे फिर से कब मिलेंगे, ये असल में एक कोड है। ये बस पूछ रहा है एलसीएम निकालो। तो ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं, बल्कि भेस बदलकर आई एक एलसीएम की प्रॉब्लम है। हमें बस 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? हम दोनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे। सोनिया के 18 मिनट हो गए 2 गुना 3 का स्क्वायर और रवि के 12 मिनट 2 का स्क्वायर गुना 3। ये इन नंबर्स के कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब नियम ये है कि हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे और 3 का भी स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और हमारा जवाब आ गया 36 मिनट। इसका मतलब है कि सोनिया और रवि ठीक 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। कमाल है ना, एलसीएम ने सच में भविष्य बता दिया। चलिए अब दौड़ के मैदान से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की पहेली सुलझाते हैं। अब एक दिमागी कसरत के लिए तैयार हो जाइए। अब हम एक नंबर के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि खास नतीजा मुमकिन है भी या नहीं। सवाल ये है कि क्या 6 की कोई भी पावर मतलब 6 स्क्वायर कभी 0 पर खत्म हो सकती है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जवाब हाँ या ना में है, लेकिन प्रूफ के लिए हमें नंबर्स की बनावट को समझना होगा। अच्छा, तो इसका एक पक्का नियम है। अगर किसी नंबर को 0 पर खत्म होना है तो उसे 10 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। और इसका मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। ये नियम पत्थर की लकीर है। तो अब 6n को देखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3। तो 6n के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2n और 3n। अब देखिए, इसमें 2 तो है, लेकिन 5 कहाँ है? 5 तो है ही नहीं। और n की पावर चाहे कुछ भी हो, 5 कहीं से जादू से तो आ नहीं जाएगा। इसका मतलब 6n कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। तो देखा, नंबर्स का डीएनए समझना कितना जरूरी है। अब इसी समझ से हम कुछ और नंबर्स का पर्दाफाश करेंगे। हमें ये पता लगाना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले एक्सप्रेशंस हैं, कहीं ये भेस बदले हुए कॉम्पोजिट नंबर्स तो नहीं। तो हमें ये साबित करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ये दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर याद रखिए, कंपोजिट नंबर का मतलब बस इतना है कि उसके 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए इनके छुपे हुए फैक्टर्स ढूंढते हैं। पहले एक्सप्रेशन को देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, 13। तो 13 को बाहर निकाल लेते हैं।
अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। इसे सॉल्व करें तो ये बनता है 13 गुणा 78। तो लो, इस नंबर के 2 फैक्टर तो हमें सीधे सीधे मिल गए, 13 और 78। मतलब ये पक्का कंपोजिट है। केस क्लोज्ड। ठीक है, अब दूसरे एक्सप्रेशन की बारी। ये थोड़ा लंबा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी जरा ध्यान से देखिए, क्या कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? बिल्कुल, 5 कॉमन है, तो हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5 गुणा 1009। तो इसके भी 2 फैक्टर्स मिल गए, 5 और 1009। तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, साबित हो गया। तो आज की इस पूरी पड़ताल से हमारे हाथ क्या लगा? वो मास्टर की क्या है? पहली बात, HCF और LCM का फॉर्मूला एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट है। दूसरी बात, LCM जैसी मैथ की चीजें असल दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स उसके DNA की तरह हैं, वही उसकी सारी प्रॉपर्टीज तय करते हैं। और आखिर में, कभी कभी कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीजें असल में बहुत सिंपल होती हैं, बस उन्हें सही तरीके से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, ये नंबर्स के कोड को समझना है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स सच में नंबर्स का DNA है, तो सोचिए वो अपने अंदर और कितने राज छुपाए बैठे होंगे। यही तो नंबर थ्योरी का मजा है। ये हमेशा एक सवाल के साथ खत्म होती है कि आगे और क्या है।